परमेश्वर का धन्यवाद करते सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि आज जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, आज का वचन मैं लाया हूँ सच्चाई पर चलने वालों के लिए, जो परमेश्वर को मानकर सच्चाई पर चलते हैं और उनके जीवन में दुख परेशानियां आती है, फिर भी वह परमेश्वर को मानकर आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। भजन संहिता 119 का 30। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर चित्त लगाए रहता हूं। भक्त ये कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। क्यों? क्योंकि जीवन भर मैंने झूठ ही बोला। अब मैं सच्चाई का मार्ग चुन लिया हूं। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत झूठ सच बोला। एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब मेरा समय अब कम हो रहा है, तो क्यों न मैं सत्य के मार्ग को पकड़ूं। तो जब मैंने सत्य का मार्ग पकड़ा, सच बोलने का केवल संकल्प किया, तो जो मैं पैदल चलता था और थक जाता था, वह संकल्प करने से मैं साइकिल सीख लिया, क्योंकि मैं एक पैर से विकलांग हूं। तो सच्चाई का मार्ग जब आप पकड़ेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। मैं उस समय प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था, परंतु वह जो परमेश्वर की विधि है, जो नियम है, जो उस नियम को पालन करेगा, व्यवस्था का पालन करेगा, तो उसके अनुसार उसे वह लाभ दिया जाएगा। जैसे हमारे देश का कानून है, जो आधार कार्ड बनाएगा, लिंक करवाएगा, आवेदन करेगा, उसे मिलेगा वह चीज़। जब वो चीज़ नहीं कर पाएगा तो नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी जाति का हो। तो मैं भी अन्य जाति था, मैं प्रभु को नहीं जानता था, मगर जब मैंने सच्चाई का मार्ग पकड़ा तो मेरे जीवन में अद्भुत काम हुआ। तो यहाँ पर भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने सच्चाई का मार्ग को चुन लिया है और उसमें मेरी सहायता कर। मैं तेरी चेतावनियों में लवलीन हूं, हे यहोवा मेरी आशा न तोड़। प्रभु की चेतावनियों में वह लवलीन है। प्रभु का वचन में क्या लिखा है, प्रभु क्या कर रहे हैं, हमें उसके अनुसार चलना है। मैंने अपने जीवन में बहुत गलत काम किया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसा वचन में लिखा है उसी के अनुसार मैं अपने जीवन को बिताऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ऐसा आपके अंदर जीवन में होना चाहिए कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति हमारा एकदम खरा हो, क्योंकि यह जीवन थोड़ा ही है। यदि इस थोड़े जीवन में भी आपने नहीं समझा तो फिर किस काम का। जो दिया होता है, आप देखेंगे जब तक तेल रहेगा वो जलता रहेगा, यहां तक जलेगा कि उसकी बाती भी लास्ट में जल जाती है, परंतु वह दूसरों को उजियाला देता रहता है। हालेलुया। तो हमारी भी भक्ति ऐसी हो कि अंत तक हम प्रभु के सत्य वचन को पकड़े हुए एक दीपक के समान जलते रहें, कि उसकी लौ प्रकाश दूसरों तक भी पहुंचे कि हाँ, यह प्रभु को मानने वाला अच्छा भक्त है, दूसरे लोग भी संभले। हालेलुया। मेरे प्यारो, भक्त कह रहा है, हे प्रभु, मैं तेरी चेतावनियों पर आशा लगाया हूं, मैं उस पर हमेशा चिंतन करता हूं, ऐसा बोल रहा है। मेरे प्यारो, और वचन पढ़ते हैं, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। हालेलुया। जब प्रभु हियाव बढ़ाएंगे, आपका समय में एक ऐसा आएगा कि मैंने प्रभु का जो प्रार्थना किया, प्रार्थना लग रहा है, लोग प्रार्थना में चंगे हो रहे हैं, तब आपका हियाव बढ़ेगा। तब आप क्या करेंगे, उसमें और भी तेजी से दौड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके साथ हो गए। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के चेतावनियों को मान लिया है। जो प्रभु की आज्ञाएं हैं, वचन है, उस पर आप चले हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको मिला होगा कि परमेश्वर सच्चा है, तो हमें भी सच्चा बनना चाहिए। गलतियां होती है, ऐसा नहीं कि बार बार हम गलती करें। अगर बार बार कर रहे हैं तो मेरा भक्ति व्यर्थ ही हो जाएगा। अनजाने में हो गया, भूल से हो गया, उसके लिए प्रभु है, क्षमा करेगा। मेरा बेटा गलती कर दिया, मनुष्य ही है तो क्षमा करेगा। बार बार की गलती नहीं क्षमा होती है। तो मेरे प्यारो, भक्ति करो, प्रभु में लवलीन होकर निरंतर कलीसिया में जाते रहो, प्रभु के वचन सुनते रहो
और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते रहो। हालेलुया। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर आपके धन्यवाद करते हैं इसमें रहिए। आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा राजा जितने प्रभु आपका वचन सुने उन्हें आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।